बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखें, सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी में ये स्टिक्स जो आपको नज़र आ रही हैं, बैम्बू स्कीवर्स के नाम से मिलती हैं मार्केट से, इनको मैंने डिप किया हुआ है 5 मिनट पहले एक साइड से, और फिर 5 मिनट मैंने इन्हें दूसरी साइड से डिप किया है। क्योंकि स्टिक्स लंबी हैं और ग्लास छोटा है, तो इसलिए मैंने बारी बारी इन्हें दोनों साइडों से किया है। ये देखिए, इसका पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ। जिसने पहले कभी नहीं परचेज़ की वो देख सकता है। बैम्बू स्कीवर्स के नाम से किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से बासानी मिल जाती हैं। और इन्हें मैंने सेंटर से तोड़ के हाफ़ कर लिया था अपने पैन के साइज़ के हिसाब से, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने इसे तोड़ के 2-2 पीसेस कर लिए हैं। अब एक बाउल लिया है, उसके अंदर देखिए मैंने चिकन डाल लिया है। बोनलेस चिकन था, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटी की तरह पीसेस कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से छोटी छोटी मैंने बोटी की है। इसकी 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन है, 1 किलो से कुछ कम। इसे मैंने अच्छी तरह से धो के इसका पानी खुश्क कर लिया है। और अब मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, 1 साशे पूरा जो सा है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी तैयार होगी और बहुत ही झटपट, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। ज़र्दा रंग यानी फूड कलर मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच बेसन, लेमन जूस है मेरे पास 2 खाने के चम्मच, अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच। और अगर अदरक और लहसुन का पाउडर ना हो तो आप फ्रेश पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च है मेरे पास पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और अगर नींबू का रस ना हो तो उसकी जगह आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही आधा कप। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ के साथ मिक्स करना है, चम्मच वगैरह से नहीं, हाथ से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैंने स्टिक्स जिन्हें मैंने भिगो के रखा हुआ था पानी में, देखिए उन्हें मैंने एक एक करके उठाना है और इन बोटियों को इस स्टिक्स के ऊपर परो लूँगी इस तरीके से। तो बस इन्हें मैरिनेशन के लिए मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, फ़ौरन से ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। और फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की बन के रेसिपी तैयार हुई है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, कि इसमें हमें किसी भी किस्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो ये देखें, मैंने बोटियाँ जो सी हैं वो सीख पे इस तरीके से परो ली हैं। तमाम सीखों पे, यानी तमाम सीखों से मुराद मेरी ये स्टिक्स ही हैं जो मैंने बैम्बू स्टिक्स ली हैं। तमाम बोटियाँ मैं इनके ऊपर इस तरीके से परो लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने तमाम स्टिक्स में बोटियाँ परो ली हैं। तो मेरे सब ऑयल जो सा है मुझे एक पैन में डालना है। खुले वाला मैंने पैन यूज़ किया है, फ्राइंग पैन जो है। 2 खाने के चम्मच मैंने उसमें ऑयल डाल के अच्छे से उसे पूरे पैन में फैला लिया है, ताकि सारा पैंदा उसका चिकना हो जाए। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 2 टेबल स्पून ही डालना है। और अब तमाम स्टिक को बारी बारी मैं इस तरीके से इसके ऊपर अरेंज कर दूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होने वाली है। अब इसको लो फ्लेम पर आपने 5 मिनट तक पहले एक साइड से पकने देना है। तो बस ईद पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं, रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाएं अचानक से तो उनके लिए भी आप इसे जल्द बना के ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त और आला है। बनाकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, कितना प्यारा सा कलर इसके आ गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, 1 बाय 1 तमाम स्टिक्स की मैं साइड चेंज कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सबकी साइड चेंज कर ली है। अब 5 मिनट ही लो फ्लेम पर मुझे दूसरी साइड से भी इसे पकाना है, यहाँ तक कि जैसे ये प्यारा सा कलर और ऊपर मार्क आए हैं इसके, इसी तरह का प्यारा सा कलर और ये निशान जो पकने के हैं इसकी दूसरी साइड पे भी आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के इसके ऊपर मार्क्स बन गए हैं और तमाम पानी और दही का पानी खुश्क हो गया है। अब मैंने एक अदद कोयला देखें दूसरे चूल्हे पर रखा हुआ था सुलगने के लिए। तो कोयला हमारा अच्छे से सुलग चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। सेंटर में एल्युमिनियम फॉयल रख कर उसके ऊपर मैंने कोयला रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने उसे कवर कर दिया है। अब देखिए, थोड़े से मैंने बर्गर बन थे लंबे वाले लिए हैं, उन्हें मैंने तवे पे अच्छे से ज़रा सेंक लिया है, लाइट सा। अब उन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो मैं 2 तरीक़ों से आपको इन्हें सर्व करना दिखाऊंगी।
देखिए कोयला मैंने निकाल दिया है, 2 मिनट तक मैंने उसे स्मोक दिया है, उससे बड़ा अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल तिक्के वाले फ्लेवर जैसा। अब इन्हें मैं सर्व करूँगी। सैलड देखिए मैंने एक प्लेट में रखा हुआ था बना के, उसके साथ मैंने ये तमाम जो तिक्का बोटी स्टिक्स हैं ये उसके साथ सर्व कर दी हैं। अब इन्हें 2 तरीके से ये सर्व कर सकते हैं। देखें इस तरीके से आप इन्हें चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हें बर्गर के साथ सर्व करें। वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। ये देखें एक स्टिक्स उठाएँ, कितनी प्यारी स्टिक हमारी रेडी हुई है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत ही प्यारी पकी है। तो ये देखिए बर्गर बन जिसे मैंने तवे पे हल्का सा सेंका था, इस बर्गर बन के अंदर मैं सैलड लगाऊंगी। पहले बच्चों को आप स्कूल में लंच के लिए भी बना के दे सकते हैं, इसे ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं, रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं व्यूअर्स। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो ये देखें प्यारा सा सैलड मैंने अपने बर्गर बन के अंदर सारा लगा दिया है, और अब इसके अंदर एक स्टिक रखूँगी। आप अंदर केचप मायोनीज़ अपनी पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं। देखिए ऊपर से इसे बंद किया है, और इधर से प्रेस करते हुए स्टिक को मैं इस तरीके से खींच लूँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन टिक्का बोटी बर्गर तैयार हो गया है। तो बस ये 2 तरीके मैंने आपको सर्व करने के बताए हैं। एक तो ये कि आप इसे वैसे ही रायते या सैलड के साथ सर्व करें, दूसरा आप इसे बर्गर के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, टेस्ट इंतहाई लाजवाब है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो भी बस अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।